हाय एवरीवन, वेलकम टू सीएस एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग क्लास 11th एक्सरसाइज 27 का बी आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है ना। यह क्वेश्चन आपका 36 से करेंगे, 1 से लेकर 35 तक हम ऑलरेडी करा चुके हैं। वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो पहले उसको देख लीजिए, जहाँ डाउट होता है पहले उसको क्लियर कर लीजिए, फिर यहाँ पर वीडियो देखेंगे। आइए देखिए, लिमिट x टेंड्स टू कितना है, इधर π/2 है। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है आपके पास, लिमिट x टेंड्स टू π/2 है। पहले यहाँ देखो 1 - cos 2x और यहाँ कितना है π - 2x का होल स्क्वायर। अगर डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे तो 0/0, क्योंकि π/2 है, यहाँ करोगे 2 कर जाएगा cos π कितना होता है 1, 0, नीचे में भी 0, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकते। इसको पहले मान लीजिए, लेट y = हमने माना π - 2x। ठीक है ना। ये 2x को इधर ले आओगे तो y उधर चला जाएगा तो -y। क्लियर है। अब चलो, व्हेन x टेंड्स टू π/2, क्या है इधर x टेंड्स टू π/2, तो y टेंड्स टू कितना हो जाएगा, y का वैल्यू कितना, यहाँ पर π - 2 इंटू कितना π/2, यहाँ क्या करें x का वैल्यू π/2 पुट कर दीजिए, तो y टेंड्स टू कितना पाई या -π, ये भी कट गया, तो y टेंड्स टू कितना 0। क्लियर है। अब यहाँ पर x टेंड्स टू नहीं लिख करके आप क्या लिखेंगे, y टेंड्स टू। यहाँ लिखेंगे लिमिट y टेंड्स टू 0 1 - cos, यहाँ देखो 2x है तो 2x की जगह π - y लिखेंगे, तो π- हमने यहाँ y लिखा, यहाँ π - 2x की जगह क्या कंसीडर किए y, तो यहाँ पर y देंगे, इसका होल स्क्वायर। लिमिट y टेंड्स टू 0 cos π - थीटा, यहाँ पर कौन फार्मूला लगेगा, cos π - थीटा। cos π - थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, क्या होता है माइनस cos थीटा। यहाँ पर ये वाला माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो cos y, नीचे में कितना y²। अब यहाँ से आपके पास cos π- तो हो गया। अब 1 + cos y के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एक मिनट, 1 + cos y के लिए क्या होता है 2 cos, एक मिनट क्वेश्चन मिला लेते, थोड़ा क्वेश्चन कुछ हमको त्रुटि लगता है। क्वेश्चन है आपके पास 35। एक्चुअली में क्वेश्चन में मिस्टेक क्या है कि यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है। ठीक है ना, बाकी सब सही है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन एक्चुअली में क्वेश्चन मिस्टेक था, आप लोग सही कर लिए। 1 + cos 2x है, तो यहाँ हमने प्लस कर रखा, यहाँ हमने प्लस रखा। cos π - थीटा क्या होता है माइनस cos थीटा, तो अब यहाँ पर से माइनस हो जाएगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब 1 - cos x का क्या फॉर्मूला होता है 2 sin² x/2, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 sin² y है तो y/2 और यहाँ y²। ठीक है ना। अब यहाँ देखो लिमिट y टेंड्स टू 0 अपनी जगह सही है, इस 2 को यहाँ रखे, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, तो हम होल स्क्वायर एक के बाद लिख सकते हैं। ठीक है। अब लिमिट का फॉर्मूला क्या कहता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x बराबर कितना होता है 1, मतलब जो एंगल साइन का होगा वही एंगल से डिवाइड लगना चाहिए, तो वैल्यू कितना होगा 1। तो यहाँ पर देखो y/2 है, यहाँ सिर्फ y है तो 2 चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए हम। अब देखो ये 2 अपनी जगह सही है, ये फॉर्मूला से कितना हो जाएगा 1 और नीचे में क्या बचा 2, इसका होल स्क्वायर, तो 2 इंटू कितना 1/4, ये और ये कट गया, ये कितना बचेगा 1/2, और यही आंसर होगा। समझ में आ गया। 37 नंबर है, लिमिट x टेंड्स टू a cos x - cos a/x - a, डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे तो 0 हो जाएगा अपन 0, यहाँ पर x के जगह पर क्या a पुट करेंगे, cos a - cos a 0, नीचे में -0, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करेंगे। यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे cos c - cos d। तो देखो cos c - cos d का फॉर्मूला क्या होता है -2 sin c + d/2 इंटू sin c - d/2, तो यहाँ c कितना हो गया x और d कितना हो गया a। लगाइए फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू a -2 sin c + d/2 x + a और /2 इंटू कितना sin c - d/2, यहाँ कितना हो जाएगा x - a और /2, और नीचे में कितना है x - a है, इसको ब्रैकेट में लिखिए। देखिए फॉर्मूला क्या कहता है,
लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x और अपॉन कितना x इक्वल्स टू कितना 1, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान से देखो, अगर लिमिट का वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो x a प्लस a बाई 2, ये तो 0 नहीं हो रहा है। 0 किसके कारण हो रहा है? इसके कारण और इसके कारण। तो इसका मतलब इसको और इसको फॉर्मूला पे चेंज करेंगे। इसका एंगल कितना है? x माइनस ए बाई 2। यहाँ पर नीचे में क्या है? x माइनस ए। चाहिए क्या? जो एंगल इसका है वही एंगल नीचे में चाहिए। तो यहाँ पर आपको 2 का कमी है तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए। ये 2 और ये 2 कट गया। अब देखो ये वाला फॉर्मूला से कितना हो जाएगा? ऐसे करके 1, ठीक है। नहीं तो एक स्टेप और लिखना चाहते हो तो एक स्टेप और लिख लो, x टेंड्स टू a, ये 2 तो काट दिए हम, यहाँ बचा माइनस साइन, इधर क्या बचा? x प्लस ए बाई 2, ठीक है ना, इन टू यहाँ क्या बचा? साइन x माइनस ए बाई 2। इसको हम x माइनस ए बाई 2 को हम यहाँ लिख दिए। अब देखो फॉर्मूला पर आ गया एंगल अपॉन एंगल, इसका जो एंगल है भाई। तो अब जहाँ जहाँ x है इसमें x के जगह पर a देंगे, तो माइनस साइन इधर कितना a प्लस ए बाई 2, और ये पूरा फॉर्मूला से कितना हो जाएगा 1, तो माइनस साइन इधर कितना हो जाएगा 2a बाई 2, कैंसिल आउट। तो यहाँ पर क्या बचा? माइनस साइन a, और यही आपके पास आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? 38 नंबर है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x माइनस साइन a अपॉन x माइनस a। डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे तो देखो क्या होगा, x के जगह पर a पुट करेगा, साइन a माइनस साइन a कितना हो जाएगा 0, नीचे में a माइनस a 0, 0 अपॉन 0 तो डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ फॉर्मूला आएंगे साइन c माइनस साइन d। देखो साइन c माइनस साइन d का क्या फॉर्मूला होता है? 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। तो अब यहाँ पर c कितना हो गया x और d कितना हो गया a, लगाओ फॉर्मूला। लिमिट x टेंड्स टू कितना a, कितना होगा 2 cos c प्लस d बाई 2, तो x प्लस a बाई 2 इंटू कितना साइन c माइनस d बाई 2, तो साइन x माइनस a और अपॉन 2। देखो नीचे में x माइनस a, फॉर्मूला क्या कहता है? जो एंगल साइन का होना चाहिए वही एंगल का डिवाइड लगना चाहिए। यहाँ पर एंगल क्या है? x माइनस a बाई 2 है, और यहाँ सिर्फ क्या है? x माइनस a, तो 2 का ज़रूरत है तो 2 को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए। ये 2 और ये 2 कट गया। अब हम इसको क्या कर सकते हैं? लिमिट x टेंड्स टू a, यहाँ लिखेंगे cos x प्लस a बाई 2 इंटू साइन x माइनस a बाई 2 और अपॉन कितना x माइनस a, इस वाले को यहाँ लिख लिए। अब देखो ये वाला फॉर्मूला से कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और यहाँ पर जो x है इसके जगह पर a पुट करेंगे तो cos कितना इधर a प्लस a बाई 2 इंटू कितना 1, तो ये कितना हो जाएगा cos 2a बाई 2, ये कैंसिल आउट, इधर कितना बचेगा cos a, यही आपके पास आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो अब हम 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नहीं 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, लिमिट x टेंड्स टू a साइन x और माइनस कितना इधर साइन a और अपॉन कितना रूट अंडर x और माइनस कितना रूट अंडर a। देखो कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट लगता है कि सेम है, नहीं? यहाँ पर साइन c माइनस साइन d, तो यही वाला फॉर्मूला लगेगा। यहाँ लगाएंगे हम लिमिट x टेंड्स टू a 2 cos c प्लस d बाई 2, तो x प्लस a बाई 2 इंटू कितना साइन c माइनस d बाई 2, तो x माइनस a बाई 2, नीचे में कितना हो जाएगा रूट x और माइनस कितना इधर रूट a। अब क्या चाहिए? जो एंगल इसका है वही एंगल चाहिए। तो अब यहाँ पर से क्या हो जाएगा कि x माइनस a चाहिए, यहाँ कितना है रूट x माइनस रूट a है, तो इसको x माइनस a में कैसे बदलेंगे? कि अगर हम इसको रेशनलाइजेशन कर दें तब तो बदल जाएगा, बदलेगा ना। तो देखो क्या करेंगे हम इसको, लिमिट x टेंड्स टू a 2 cos x प्लस a बाई 2 इंटू साइन x माइनस a बाई 2, और यहाँ रूट अंडर x माइनस रूट a, ठीक है ना। इसको रेशनलाइजेशन कर देंगे तो x अब प्लस रूट a अपॉन कितना x अब प्लस कितना रूट a। यहाँ आपके पास लिमिट x टेंड्स टू कितना a, यहाँ 2 cos x प्लस a बाई 2 इंटू साइन यहाँ कितना हो जाएगा x माइनस a बाई 2।
यहाँ देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा तो रूट हट जाएगा। ये वाला टर्म जो बच जाएगा बट्टा में पलट करके तो ये ऊपर चल जाएगा, तो ऊपर जा करके यहाँ कितना हो जाएगा रूट एक्स प्लस रूट ए। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा आपके पास, देखो जो एंगल इसका है वही एंगल चाहिए, तो कमी क्या चीज़ का, 2 का कमी है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ये वाला 2 और ये वाला 2 कट गया। ये वाला फॉर्मूला से कितना हो जाएगा, ऐसे करके देखो 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 1 हो जाएगा। अब बाकी जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम a पुट करेंगे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये देखो cos है x प्लस a, तो यहाँ x की जगह a पुट कर दो इंटू दिस वन अपॉन दिस वन मिल करके 1 हो गया। यहाँ पर रूट x है तो यहाँ कितना हो जाएगा रूट a प्लस इधर रूट a, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा cos 2a अपॉन 2 रूट a कितना हो जाएगा 2 रूट a, ये कैंसिल आउट, तो 2 रूट a को पहले लिख लो इंटू कितना हो जाएगा इधर से cos, यही आपके पास आंसर हो जाएगा। समझ में आएगा यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई करा है। क्लियर है। 14 नंबर है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 5x माइनस sin 3x अपॉन sin x। डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, x का वैल्यू कितना 0, तो 5 इंटू 0 sin 0 कितना होता है 0, तो यहाँ भी क्या होगा sin 0, ये भी 0, तो ऊपर में 0 और नीचे में भी sin 0, तो 0 अपॉन 0 डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं। क्या करेंगे बोलो, कौन सा फॉर्मूला, अरे बोलो sin c माइनस sin d, तो sin c माइनस sin d के लिए क्या फॉर्मूला 2 cos c प्लस d बाई 2, तो c हो गया ये और d हो गया ये 5x प्लस 3x और अपॉन 2 एंड 2 कितना sin c माइनस डी बाई 2, तो 5x माइनस 3x अपॉन 2 और नीचे कितना है यहाँ sin x। देखो फॉर्मूला क्या कहता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x बराबर कितना चाहिए 1, मतलब जो एंगल साइन का होगा उसी एंगल से डिवाइड लगना चाहिए। अब यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 अपनी जगह सही है, 2 ठीक है, cos यहाँ कितना होगा 5x और 3x कितना हो जाएगा 8x बाई 2, यहाँ कितना हो जाएगा sin 2x और अपॉन कितना 2 और नीचे में कितना हो जाएगा sin x, ये और ये कैंसिल आउट, इधर कितना 4 टाइम में, तो लिमिट x टेंड्स टू कितना इधर 0, 2 तो ठीक है, cos इधर कितना बचेगा 4x, यहाँ क्या बचेगा sin x और नीचे में कितना बचा इधर sin x, ये और ये कैंसिल आउट। अब देखो 0 तो sin के कारण ही 0 हो रहा था ना, क्योंकि sin 0 0 होता है, cos में तो होता नहीं है। अब बच क्या गया आपके पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 cos कितना इधर 4x, अब x की जगह 0 पुट करो, तो 2 cos कितना 4 है इंटू 0, तो 2 cos कितना होगा 0, cos 0 कितना होता है 1, तो इधर हो जाएगा फाइनल आंसर 2। ये वाला फार्मूला का इस वाले में ज़रूरत नहीं पड़ा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो, अगर आपको मेरा पढ़ाई समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको हम कंप्लीट कोर्स कराएंगे। ठीक है ना, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।